बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, बात करेंगे ज़राअत की, खेती बाड़ी और किसान की। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त गंदम की बर्दाश्त जो है वो अपनी आखिरी मरहल में है और इसके बाद कपास, कमाद, दालें और तेल वगैरह और दीगर फसलों की जो काश्त है उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे काश्तकार गंदम की बर्दाश्त कर रहे हैं उसी तरह दीगर फसलों की काश्त का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है। और इस वक्त हम बात करेंगे मूंग की काश्त के हवाले से, क्योंकि गंदम की बर्दाश्त के बाद जो मूंग की फसल है, ख़ासकर ऐसे इलाके जो हल्की मेरा ज़मीन वाले इलाके हैं, उन इलाकों में मूंग की जो काश्त है उससे अच्छा फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये जो गंदम के बाद मूंग की काश्त है इससे आप 22 से 25 मन फ़ी एकड़ तक पैदावार हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत ये है कि आप ज़मीन की भी अच्छी तैयारी करें, फसल की अच्छी देखभाल करें, तो आप इसकी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से माहिरीन ज़राअत का ये कहना है कि ख़ास तौर पर सबसे पहले ये होता है ज़मीन की तैयारी के बाद कि आप ऐसी इक़साम का बीज इंतख़ाब करें जिनकी पैदावार अच्छी हो और वो बीमारियों, मौसम की बर्दाश्त, इसके साथ साथ कीड़ों के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़अत रखती हों। तो इन इक़साम में जम्बू मूंग, इसके साथ साथ नियाब 2021 और इसके साथ साथ अज़री 2021 मूंग जो हैं ये अपनी पैदावारी सलाहियत के हवाले से बहुत ही अच्छे समझे जाते हैं। इस हवाले से माहिरीन ज़राअत का यही कहना है कि इसके लिए कम अज़ कम जो बीज की फ़ी एकड़ शरह है वो 15 से 20 या 20 से 25 किलो फ़ी एकड़ तक आप रखें, ताकि आपको पौधों की अच्छी तादाद मिल सके। और जब पौधों की अच्छी तादाद होगी तो फिर उसको से आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी। इस फसल पर आम तौर पर लश्करी सुंडी और थ्रिप्स का हमला होता है और माहिरीन ज़राअत का ये कहना है कि जब 40 से 45 या 45 से 50 दिन की फसल हो जाए तो आप थ्रिप्स के ख़िलाफ़ स्प्रे करें। इसके साथ साथ लश्करी सुंडी का भी हमला होता है तो उस पर भी स्प्रे करना चाहिए। आम तौर पर थ्रिप्स का जो हमला है ये जारी रहता है, ख़ास तौर पर उन दिनों में जब इस पर फूल और फलियाँ लग रही होती हैं। तो आपको चाहिए कि इनका ख़ास तौर पर ख़्याल रखें और इन कीड़ों को इनका तदारक करें। इस हवाले से जब जहरों का स्प्रे करना हो तो माहिर ज़राअत की मुशावरत से आप जहरों का इंतखाब करें और कोशिश की जाए कि जैसे ही गंदम की फसल बर्दाश्त हो उसके साथ इसकी आप जो काश्त है वो कर लें। आम तौर पर मई से लेकर 15 जून के अंदर अंदर जो है ना इसकी काश्त जो है हो जानी चाहिए, ताकि जब बारिशों का सीज़न शुरू हो उस वक्त तक आपकी फसल जो है वो बर्दाश्त हो चुकी हो और आप उसकी पैदावार उठा चुके हों। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जहां दीगर फसलों की मार्केट में मांग है वहां दालों की भी बहुत अच्छी मांग है, ख़ास पर मूंग की भी मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है। लिहाजा अगर आप कम दौरानिए की फसल काश्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो फसल है मूंग की ये 65 से 70 या 70 से 75 दिन में पक कर तैयार हो जाती है, कम दौरानिए की फसल है। तो अगर आप ये काश्त करते हैं तो आप इससे अच्छी पैदावार हासिल करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ज़मीन की जो तैयारी है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और जब आप ज़मीन की तैयारी करें तो कम अज़ कम 1 बोरी DAP लाजमी आप डालें, क्योंकि इस फसल को फास्फोरसी खाद की बहुत ही ज़रूरत होती है। और जब आप 1 बोरी DAP इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी अच्छी पैदावार मिलेगी। एक मूंग की फसल का एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसमें कम खादें डालनी पड़ती हैं और दूसरा ये मूंग की या जैसे आप कह लें कि जो फलीदार अजनास होती हैं ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी अहम किरदार अदा करती हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।